हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी निंजा। तो आज हम एक नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11। ये कवर करेगा करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर 29 टू 30। तो मेरा नाम तेजस है, मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल बायो इंडिया 2019। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक समिट है। तो नाम से ही समझ में आता है किसका समिट है, बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के स्टेक होल्डर्स होंगे। तो ये पहली बार न्यू दिल्ली में हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस बायरेक, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये क्या करेगा? इट विल प्रमोट रिसर्च कैपेबिलिटीज, बायो एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट, माउंटेन स्ट्रीम्स। तो ये जो स्ट्रीम्स होते हैं दे ऑल्सो एमिट CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है, तो प्लीज बच के रहना। और इतना ही नहीं, जो एवरेज एमिशन रेट है इट इज मोर देन द वाटर स्ट्रीम एट लोअर एल्टीट्यूड्स। एंड उसका रीजन क्या है? ड्यू टू एडिशनल टर्बुलेंस। तो ये जो CO2 एमिट होता है वो कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम जियोलॉजिकल सोर्सेस, एग्जांपल कार्बोनेट रॉक्स। तो कार्बोनेट रॉक्स पे जब पानी जाता है वो रॉक थोड़ा डिजोल्व होता है और वही बाद में CO2 बन के एमिट होता है। एंड दीज माउंटेन स्ट्रीम्स आर होल्डिंग 5% ऑफ द ग्लोबल सरफेस एरिया। इसलिए जो CO2 कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल वो नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, नेलोप्टोड्स ग्रेटे। तो ये क्या है? इट इज अ टाइनी स्पीसीज ऑफ बीटल, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये नाम कहाँ से आया है? फ्रॉम ग्रेटा थनबर्ग। तो उसको क्या चाहिए था, क्या मिला? और इस बीटल का स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि इट हैज नो आईज और विंग्स। नेक्स्ट, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। तो रिसेंटली इट इज बीइंग रिनोवेटेड एंड दिस टेम्पल बिलोंग्स टू द होयसला पीरियड, इसलिए इट बिलोंग्स टू द हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टेम्पल। और ये कहाँ पे है? कर्नाटका। और इस टेम्पल से रिलेटेड ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, दैट इज जगाती। इट इज अ कॉन्क्रीट फ्लोर, बेसिकली प्रदक्षिणा पाथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जगाती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस इंडिया को यूज करने से मना कर दिया है, इसलिए इंडिया ICAO के पास चला गया। इट इज एन UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी और ये शिकागो कन्वेंशन से बना था। तो ये क्या करता है? इट गिव्स रूल्स ऑफ एयर स्पेस, looks after aircraft registration and safety and rights of the signatories. It also exempts air fuels in transit from double taxation. तो जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है उस पर वो डबल टैक्सेशन लगने नहीं देता। नेक्स्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, UPPU। तो रिसेंटली पाकिस्तान has stopped exchange of postal mails with India। तो इसलिए UPPU इम्पोर्टेंट बन जाता है। It is an UN agency and it gives the rules for international mail exchange and also fixes the rates for international postal service. It is the second oldest organization after ITU, that is International Telecommunication Union, and its headquarters is in Bern, Switzerland. तो बेसिकली ये UPU इस कबूतर का काम करता है। नेक्स्ट, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोसेसिंग डेटा नियर द एज ऑफ योर नेटवर्क। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंड डिवाइसेस है उन्हें एज डिवाइसेस कहते हैं। और इससे डेटा यहाँ पे जाता है, दैट इज नोड्स, और उसको हम फॉग कहते हैं। और यहाँ से डेटा यहाँ पे चले जाता है और एंड में इसको हम क्लाउड कहते हैं। तो नॉर्मली हम जो कंप्यूटिंग करते हैं उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो ये डेटा है वो ऐसे जाके इधर तक आता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है और वापस नीचे चले जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारा टाइम जाता है, प्रोसेसिंग डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एज कंप्यूटिंग लाया जा रहा है। तो उसमें होगा क्या कि जो डेटा इसमें जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे ही प्रोसेस होगा, इसलिए जो टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा था वो अब बचेगा, प्राइवेसी भी होगा, डेटा भी सेफ होगा। तो इट इज बेसिकली प्रोसेसिंग द डेटा वेर इट इज जनरेटेड इंस्टेड ऑफ इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग वेयरहाउस। इसका मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये क्या करेगा? इट विल गिव रियल टाइम लोकली प्रोसेस डेटा विदाउट लेटेंसी। तो यहाँ पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लीज ध्यान देना। दैट इज वन इज रियल टाइम एंड सेकेंड इज लोकली। तो इससे जो लेटेंसी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। लेटेंसी मतलब एक टाइप का डिले। तो बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और इसको हम रिफाइंड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सब डिवाइसेस कनेक्टेड है, उससे जो डेटा है यहाँ पे जाके प्रोसेस होगा, दैट इज रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। और फिर एंड में जो डेटा निकला वो क्लाउड में स्टोर होगा, दैट इज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका एडवांटेजेस क्या है? इट इज क्विक, एफिशिएंट, सेफ है, प्राइवेसी भी देखता है और भी अच्छे पॉइंट्स है। हमें सिर्फ याद रखना है
की एज मतलब एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट, Assamese भावना। Recently, it has given its debut performance in Abu Dhabi in English language. तो ये बेसिकली क्या है? It is a form of dance plus song plus dialogue. तो सब कुछ है इसमें। एंड ये कौन कर रहा है? आसाम्स डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। और इस आर्ट फॉर्म के क्रिएटर कौन थे? श्रीमंत शंकर देव। He was the one who initiated Neo Vaishnavite movement in Assam. Next, Copernicus Sentinel-3 मिशन। तो रिसेंटली Sentinel-3 मिशन के डेटा से वर्ल्ड फायर एटलस बना है। तो ये क्या बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने वाइल्ड फायर हुए। तो ये बोलता है कि इस साल वाइल्ड फायर्स इंक्रीज बाय 5 टाइम्स देन लास्ट ईयर एंड 49% ऑफ इट हैपेंड इन एशिया। अब हम कोपर्निकस प्रोग्राम के बारे में और जानेंगे। इसका पहले नाम था ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, दैट इज GMES। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम एंड इट ऑब्जर्व्स लैंड, एयर, वाटर, सिक्योरिटी। तो बेसिकली अर्थ पे जो भी हो रहा है सब कुछ ऑब्जर्व करता है ऐसे। तो ये कौन कर रहा है? यूरोपियन कमीशन EC प्लस ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट, होरी हब्बा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बुल कैचिंग इवेंट है, तो जल्लीकट्टू जैसा है। तो बेसिकली ये कर्नाटका का जल्लीकट्टू है एंड इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। लेकिन गवर्नमेंट ने बैन किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। ऐसे ही एक और स्पोर्ट है दैट इज कंबला एंड इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका। नेक्स्ट, INS बाज। तो ये क्या है? इट इज द सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये कहाँ पे है? एट ग्रेट निकोबार आइलैंड नियर 6 डिग्री चैनल और द ग्रेट चैनल। तो यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं कि ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया और इसको और क्या कहा जाता है? इंडियाज विंडो इनटू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। दिस INS बास इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड और हमें पता है कि ये कमांड इज द ओनली ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट, Paramahansa Yogananda. So recently, government has launched a commemorative coin for 125th birth anniversary of Paramahansa Yogananda. He is an Indian monk, yogi, and a guru. He started Self-Realization Fellowship (SRF) and Yogoda Satsanga Society (YSS) of India. He is also called as the father of yoga in the West. तो ये important point हो जाता है. And he is the first major Indian teacher to settle in America. और आगे जाके he became the first prominent Indian to be hosted in the White House and he promotes क्रिया योगा। नाम से ही समझ में आता है योगा करने के लिए कुछ क्रिया करना पड़ेगा। क्रिया मतलब एक्शन। तो बेसिकली इट इज अ यूनियन योगा विद द इनफाइनाइट थ्रू अ सर्टेन एक्शन और राइट क्रिया। एंड ही हैज आल्सो रिटन अ बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। नेक्स्ट, 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर। तो ये किसने दिया है? वाइस प्रेसिडेंट ने। तो ये 15 पॉइंट बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट्स है कि डेमोक्रेसी को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। हमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है। नेक्स्ट, सीड अवार्ड्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो रिसेंटली 4 इंडियन स्टार्टअप्स को ये अवार्ड मिल रहा है और ये अवार्ड किसके लिए मिलता है? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट। और ये कौन देता है? यूनेप प्लस UNDP प्लस IUCN। नेक्स्ट, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। नाम से ही समझ में आता है कि हेल्थ का ब्लूप्रिंट इन डिजिटल फॉर्म, मतलब डेटा रिलेटेड टू हेल्थ हेल्ड इन डिजिटल फॉर्म। तो ये कौन कर रहा है? MHFW, दैट इज हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये क्या बनाना चाहता है? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एंड दिस विल फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल हेल्थ स्टैक, दैट इज NHS। और NHS हमें पता है क्या है? बेसिकली ये हेल्थ डेटा को स्टोर करेगा एंड इट विल बी थ्रू AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The moral of the story, health is going to be used as a data as a public good. तो किसने बोला है? इकोनॉमिक सर्वे। तो बेसिकली ये एक टाइप का हेल्थ आधार है। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को पूरा हेल्थ हिस्ट्री पता चल जाएगा। नेक्स्ट, सेमी डायरेक्ट मेटल्स। रिसेंटली these type of metals were discovered by IIT बॉम्बे और इसके एग्जाम्पल क्या है? TiO2, V2O3, that is टाइटेनियम ऑक्साइड, वनेडियम ऑक्साइड, नैनो स्ट्रक्चर्स। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है? टच स्क्रीन्स, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में। तो ये सेमी डायरेक्ट मेटल्स की खासियत क्या है? इट इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी एंड पोलराइजेशन व्हेन इंसिडेंट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो इट विल एक्ट एज ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज ओपेक। तो यहाँ पे तीनों मेटल्स का डिफरेंस दिया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट, इसमें एनर्जी डिपेंड्स लिनियरली ऑन दी मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो वैसे ही लिनियरली एनर्जी भी बढ़ेगा।
नॉर्मल मेटल में क्या होता है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच के रहना, यहाँ पे लिनियरली टर्म नहीं है। एंड सेमी डायरेक्ट मतलब इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल मेटल इन वन डायरेक्शन एंड डायरेक्ट मेटल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो बेसिकली सेमी डायरेक्ट मेटल ये अनिल कपूर है जिसको ये दोनों चाहिए। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व। तो ये कौन कर रहा है? MHRD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और उसके अंडर केंद्र विद्यालय संगठन। तो ये पर्व से क्या होगा? इट विल प्रमोट कम्युनिकेशन एंड आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट, NIIF, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो दिस इज द इंडियाज फर्स्ट सोवरेन वेल्थ फंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेबी, और इसका कॉर्पस कितना है? 40,000 करोड़। ये यूपीएससी ने पहले पूछा भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट का होल्डिंग कितना है? 49%। इसके अंडर देर आर 3 फंड्स, दैट इज मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। और रिसेंटली इसको अपना फर्स्ट इन्वेस्टर भी मिला है, दैट इज अदिया, मतलब अबू धाबी का सोवरेन वेल्थ फंड है। नेक्स्ट, प्रखर। तो ये क्या है? इट इज दिल्ली पुलिस एंटी स्ट्रीट क्राइम बैंस, ठीक है। तो बेसिकली इस गाड़ी का नाम प्रखर है। नेक्स्ट, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। तो ये कौन कर रहा है? ओडिशा प्लस यूनिसेफ, ठीक है। तो ये नाम से ही समझ में आता है कि ये पानी से रिलेटेड है, इससे नहीं। नेक्स्ट, एक ओमकार। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी को कमेमोरेट करने के लिए एयर इंडिया के एक प्लेन के टेल पे ये सिंबल लगाया है। इट इज अ रिलीजियस सिंबल एंड इट इज अ सेंट्रल टेनेट टू सिख रिलीजियस फिलोसॉफी। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती कुशल किसान स्कीम। तो ये कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। और किसके लिए कर रहा है? फॉर नेचुरल फार्मिंग। नॉर्मली नेचुरल फार्मिंग के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, कॉस्मिक येटी। तो नाम से ही समझ में आता है कि कॉस्मिक मतलब यूनिवर्स एंड येटी मतलब बहुत बड़ा एनिमल जो कभी दिखा नहीं। तो इससे ही रिलेटेड रिसेंटली साइंटिस्ट have found footprints of a monstrous galaxy and it was never seen before, इसलिए इसको नाम येटी दिया गया है because there was lack of evidence। पर रिसेंटली उसका एक फोटो लिया गया है और इससे उसका एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया है। और साइंटिस्ट लोग को क्या पता चला कि इट हैज मैच्योर्ड क्विकली एट द रेट ऑफ 100 टाइम्स ऑफ मिल्की वे। और ये फोटो किसने लिया है? अटाकामा लार्ज मिलिट्री अरे अल्मा टेलीस्कोप। नेक्स्ट, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंसेस, OGELS। तो ये क्या है? इट इज अ वन टाइम एक्सपोर्ट लाइसेंस टू बी ग्रांटेड टू अ कंपनी, और नॉर्मली ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, जैसे 2 years इनिशियल के लिए। और रिसेंटली ये लाइसेंस विल बी अलाउड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स रिलेटेड टू डिफेंस प्लस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दिस हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय DPP, दैट इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो हमें क्या जानना है कि OGEL से डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गुरु भाई करेगा। नेक्स्ट, आरंभ। इट इज द फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशनल कोर्स। तो ये किसके लिए है? फॉर सिविल सर्वेंट प्रोबेशनर्स, मतलब अपने लिए ही है। और ये कहाँ पे हो रहा है? एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो बहुत सारे टॉपर्स लोग सेल्फीज डाल रहे हैं, इंस्टा हैंग हो रहा है। और इसका एम क्या होगा? नर्चर द फ्यूचर। नेक्स्ट, तोड़ना है फोड़ना है, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, said by Albert Einstein. If you do like the content, please subscribe, like and share. Thank you.